हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल का नाम है फाइनमैन आर्मी ऑफ फायरमैन। गाइस, इस स्टोरी का नाम सुन लीजिए। मित्सो इज ही लिव इज होम। मित्सो का लव स्टोरी। इट इज क्रिएटेड बाय के साइनकोदर फ्रॉम इंडिया। गाइस, ये पार्ट से होने का पिछली बार मैं डाल चुका ये स्टोरी। पिछली बार पार्ट में क्या हुआ कि एक लड़की मित्सो को बोलता कि आप मिट्सो इस वही है ना। ऐसे बोलने के बाद मिट्सो पीछे मुड़ता देख कर शौक हो जाता, तो वही लड़की बोल कर ही वो स्टोरी समाप्त हो गया। अब पार्ट सामने आ जाते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे स्टोरी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर लीजिए, तो आपको फ्रेंड्स कोई देखेंगे तो ऐसे। अब मेरा चैनल को कमेंट रख लीजिए कि ये स्टोरी कैसे है। इस स्टोरी में कमेंट में रख लीजिए। मैं बहुत जल्द देखना चाहता हूँ गाइस, ये कैसे है मुझे उसमें बता दीजिए गाइस। और मैं जाने का वक्त आ गया गाइस। अब मैं जाता हूँ स्टोरी के अंदर गाइस। ये पार्ट बहुत अच्छा होने वाला। अब मिट्सो उस लड़की से मिलने वाला गाइस, वो लड़की कौन है मैं इसमें बता दूंगा गाइस। अब स्टोरी को शुरू कर लेते हैं गाइस। बहुत जल्द स्टोरी का एंटर्स इनटू स्टोरी गाइस। हम एंटर हो गए हैं स्टोरी में। अब हम चल चुके हैं स्टोरी में। अब स्टोरी देख लीजिए, बहुत अच्छा होना है। इसी वक्त मिट्सो पार्ट में आ चुके हैं। मिट्सो इसी वक्त उस लड़की को देख कर शौक हो जाए। क्या तुम ऐसे बोलते? उस बात कहते हैं हाँ, उस दिन आपने ही मेरा जान बचाया ना। तो मैं बता दूंगा कि वो हेलमेट वो मिट्सो उतार दिया, क्योंकि कोई ऐसे होगा तो मिट्सो के पास अगर वो छोड़ोगे नहीं। ऐसे सोच कर पहले ही पाको के लैंड होने के बाद ही दोनों पैर में का शर्ट उतार कर उसका पॉकेट में रख चुका है। इसके बाद ही पाको आज चलने के बाद ही पाको पहले पता था तुम पैर में से उतार दो। उसके बाद क्या तो वो उतार दिया उसी वक्त में। उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं स्टोरी में। उसके बाद मिट्सो होते हाँ, तुम वही लड़की हो ना, मैं एक बार जान बचाया। ये बात सुनकर कहता है हाँ, उस दिन आपने भी मेरा जान बचाया। कहते थोड़े बातें होते हैं। उसके बाद तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है। ये बोलकर बताता है। वो लड़की बोलती है मेरा नाम सुमेरी है। मैं तुमको मैं बहुत महीनों से ढूंढ रहा हूँ। आपने उस दिन ने मेरा जान बचाई। मेरी फैमिली आपको देखना चाहिए। आप एक बार मेरा घर आ जाए प्लीज़। ये बात सुनकर उसका लेके जाने का कोशिश करता है। उसके बाद मुझे कहती है ऐसे नहीं चलना चाहिए। इसी वक्त वहाँ पाको आ जाता है। वो पाको का रोबोट है। असली कहता है हमको पता मिस सुमेरी कौन है। उस सुमेरा कोई नहीं, पाको या पाको मिस सुमेरी जाकर पैरमेंट से उतारता है। उसका रोबोट को एक्टिवेट करके उसको दे दिया पैरमेंट से पहनने के लिए। वो पाको ऐसे उनको बताता कि एक लड़की कौन है। मिट्सो ये बात सुनकर वो साइड में लेकर जाने का वो कहता कि वही लड़के होते हैं मैंने बताया ना, एक लड़के को प्यार भी होते हैं, उसका नाम सुमेरी है। ये वो लड़के उसके बाद कहते हैं ठीक है। वो पूछ रहा कि मैं उसका घर आऊँ। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, मैं क्या करना सोचूंगा बताऊँगा। ऐसे बोल कर उसका बात आकर तुम्हारा फैमिली सारे फैमिली तो इससे मिलना चाहते हैं। वो बोलते हैं हाँ, मेरा फैमिली इससे मिलना चाहता है। वो बहुत खुश है इसके लिए मिलने के लिए। भाई मैंने से लिए इसको के लिए ढूंढ रहे हैं। आप भी ढूंढते रह रहे हैं। अब मेरे घर एक बार आ जाए। ऐसे बोलने के बाद पापा कहते हैं तुम्हारा जाना चाहिए। इसका अच्छे दोस्त बनेगा तो तुम उससे पसंद करने के तुमको पसंद करके सोचेगा। ये बात से तो मेरे से कहता है ठीक है। इसे बोलो आगे चलना वो ओके कर लेता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तो भालने का पापा कहते हैं मुझे जाना चाहिए। बातों कहते कहा अरे तुम तो ये इसमें पास में ना जाओ। तुम्हें कहा हूँ तुम दोनों की जिंदगी है। तुम दोनों देख लो, मैं पेट्रोलिंग करने का चाहता हूँ। तुम्हारे बदले भी मैं ही पेट्रोलिंग करूँगा। मजे तरह दोस्ती करना उससे। ऐसे बोलते वो चला जाता वहाँ से। ऐसे ही अब सीन देखता मिर्चों पर। मिर्चों ऐसे उसमें के साथ जाना लगता है। और ऐसे थोड़े मिनट के बाद उसका घर पहुँचा। उसके बाद मिर्चों देख के स्वागत किया। इतना बड़ा घर में तुम रहते हो मेरी। ये बात सुना हाँ, मैं इसमें रहता हूँ, आप तुम आ जाओ। ऐसे बोलकर उसका अंदर लेकर जाते हो। उसी वक्त में मिर्चों को वो उसका अंदर लेके जाने के बाद उसका मम्मा बता मम्मा कौन है तो आप देख लीजिए। ऐसे बोलता उसी वक्त में वो पता कौन है यार। उसके बाद बाहर आता। उसके बाद कहता है
ये लड़का कौन है। उसके बाद उसे देख कर शौकुच, क्या ये लड़का वही लड़का है ना तुमने एक बार तुम्हारा जान बचाया, और यही मित्सुआ है ना। ये बात सुनकर कहता है हाँ यही वही लड़का है। मैंने इसने बाहर देखा, ये पाको का साथ आया, और पाको का दोस्त है। मैं इसको मेरे साथ लेकर आया हूँ। हाँ इसको वेलकम कीजिए और पापा को बता लीजिए मित्सुआ आए हैं। ये बात तो कहता है ठीक है मैं अभी फ़ोन कर इसे बोलकर अंदर चले जाता हूँ। उसके बाद उसका दादा भाई भी आता है। उसके बाद कहता है आपका शुक्रिया, उस दिन मेरा जन्मदिन में शुक्रिया बोलना भूल ही गया, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे बोलते रहता है। उस वक्त मैं कहता कोई बात नहीं, ऐसे बोलते ये मेरा काम है, अभी भी यही मेरा काम है ना, इसमें शुक्रिया करने का कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे बोलते मिर्चो। उसके बाद तो लड़के थे आ जाओ मिर्चो, हम मेरे कमरे में आते। उसके बाद मिर्चो कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं आना चाहिए, ये गलत है, ऐसे बोलते ऐसे बात में मिर्चो मम्मा को बताते सुबह तुम्हारे कमरे में मिर्चो को लेकर जाओ, ऐसे बोलते उसको मम्मा परमिशन दे देते हैं। उसके बाद पापा कहता है सुबह कहता है मेरा मम्मा ने परमिशन दिया, आप चलो आप मेरे साथ हमारे साथ चलिए, ऐसे बोल उसको खींच कर लेकर जाते उस कमरे में जाने का मिर्चो साफ हो जाते हैं कि उसके अंदर मिर्चो की फ़ोटोज़ कई है। वो देखकर बोलता था मेरे पास तो यहाँ क्या कर इतना सारा फोटोज़ यहाँ क्या कर, वो हार्ट सिंबल में सर्किल्स में ए फ्रेम है क्या है। उसके बाद तो कहते कि आप मैं बताता हूँ कि अंदर लेके जाने के लिए वो डोर बंद कर लेते हैं, उस लॉक भी कर लेते हैं। उसके बाद वो वहाँ कमरे के अंदर जाता है। उसके बाद में एक को होता है ना मिस्सू मेरी एक रोज़ फ्लावर लेता है। उसी वक्त में मिस्सू देख रहा कि क्या हो रहा है, ऐसे सोच के वक्त में को मिर्चू को प्रपोज मिस्सू मेरे मिर्चू को प्रपोज कर लेता है। उसके बाद देख कर शौक क्या इस फ्लावर क्या है, ये बात सुनकर कहीं ने पर भाई मिस्सू मेरी आई लव यू मिट्सो, मैं तुमसे पसंद करता हूँ, तुमने उस दिन मेरे जान बचे उसी बात में से मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, मेरी फैमिली सब कुछ तुमको पसंद करता है, मेरी फैमिली भी एक्सपेक्ट कर लिया कि तुम मेरे फैमिली में आ जाए। तो वो आने पर बहुत खुशी हैं, तुम मेरा फैमिली आने के लिए बहुत खुशी है, मेरा फैमिली सब कुछ मेरा पापा मम्मा सब कुछ मान लिया कि मैं फ्यूचर में तुमसे शादी करूँ। ऐसे बोला मिर्चो सोचा कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। इसी वक्त में वो कहते कि ऐसे कैसे हो सकता, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, मैं अकेले रहता हूँ। बात कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम कहाँ रहता हो कुछ सब कुछ, उसके बाद भी मैं तुमको पसंद करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा गरीब से देखना नहीं, मैं पसंद करता तुमको, मैं तुमको दिल से पसंद करता हूँ। वो तुम कैसे भी हो, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे हो, मैं ऐसे लड़के से ही पसंद करता हूँ, बहुत अच्छे दिल से हो, ऐसे बोलता है। उसके बाद कहता है ऐसे नहीं हो सकता, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसे बोलेगा तो कहते हैं नहीं तुम गरीब नहीं हो, तुम बहुत अच्छे दिल से हो, ऐसे बोलो। उसके बाद तुम मुझसे कुछ बोलने वक्त में ही पाको मिर्चो को पाको किस कर लेता है, उसके गले पर किस कर देता है। उसके बाद कहते हैं कि क्या कहते हो पाक मैं सुमेरी ये बात सुन कहते कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कर दिया। उसके बाद कहते कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ही और बार बार का मैं जरा चाहता हूँ। उसके बाद मिर्चो मेरे वहाँ आता, उसको कहता था कि ये क्या क्या हुआ। उसके बाद कहते वो मिर्चो सोचता कि ऐसा हुआ तब थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे बोलकर वो कहता मैं तुमसे पसंद नहीं करता, मैं पापा से पसंद करता, ऐसे बोल देते। उसके बाद में मिर्चो मेरे शौक हो क्या तुम पापा को पसंद करता हूँ, मेरा वहाँ होने पर और मैं सोचता कि वहाँ होने पर वो मेरा नाम पता यहाँ होने पर उसका नाम पता क्या हो रहा है। इसी वक्त में पापा अंदर मिर्चो मेरा अंदर चले जाता, उसी वक्त में रोबोट वहाँ आता अंदर। उसके बाद वो कहते कि तुम्हारा पैनसर दे दो, ऐसे बोल कर पैनसर पहन कर पापा बाहर जाता। उसके बाद में उसे मिर्चो तुमको मिर्चो मेरे पसंद है ना, तो बात में हाँ मुझे पसंद है। उसके बाद कहते मैं सुन रहा था कि मिर्चो मेरी का नाम उसको तुम मुझे पसंद करते हो कैसे क्यों बोला। उसके बाद उस समय कहता उसके बाद कहता कि मुझे माफ़ कर दो पापा, इसलिए कहा कि वो बहुत अमीर लोग हैं,
हम तो बहुत गरीब हैं, ऐसे गरीब लोग से कैसे मैं इतना अमीर लोग से कैसे मैं शादी कर सकता हूँ। वो अमीर लोग का बेटा है, वो बेटी है। मैं ऐसे क्या से हो सकता हूँ। मैं भी बहुत ज़िंदगी में मैं बहुत बड़ा हूँ, उसके बाद में उसके शादी करने के सोचूंगा। उसके बाद उससे शादी करने के लिए आऊँगा। मैं इतना गरीब होने के बाद वो कैसे मुझे प्यार कर सकते। उसके फैमिली भी सोच रहे हैं फ्यूचर में उसके फैमिली भी थोड़ा गुस्सा हो जाए, क्योंकि वो मेरे पास कुछ है ही नहीं। उसके बाद मैं इसको पैसे प्रपोज करूँ, उसके बाद कहते कोई बात नहीं, तुम उसको प्रपोज कर लो। मुझे उसने बताया कि तुम्हारा उसका ऐसे बोलते वक्त में वहाँ मेरे क्या रोबोट आता बताते कि बच्चों तुम ऐसे सोचना मत भी, मैं तुमको पसंद आता, तुम कैसे भी हो, कितना कितना गरीब हो, तुम्हारा घर भी नहीं, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे दिल हो, तुम मेरे घर में रहना चाहिए। मैं ऐसे बोलते हो तो रोने लगते। उसके बाद मिर्चू कहते ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे है, मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसे बोलते वक्त में वहाँ उसी वक्त में ऐसे बोलते बोलते ही मिस्सू मेरे के पापा बाहर आते हैं। उसी वक्त में डोर को दबाते हैं। उसी वक्त में मिस्सू मेरे आकर डोर लॉक अनलॉक कर लेते। उसी वक्त में उसके पापा आकर बताते हैं वो लड़का कहाँ है, मुझे देखो ऐसे बोलकर अंदर आता है। उसके बाद तो देखकर लड़का को देख कर स्वागत किया, खुश हो जाता है। भी वक्त है वो तुम जो है ना, तुम आप इतने दिनों महीने के बाद मेरे घर आए हो, तुम्हारा शुक्रिया से बोलकर अंदर आता है। उसके बाद कहते कि एक ही बात कहते हैं आपसे, आप मेरे घर में रहना चाहिए। ऐसे बोल के वो कहते हैं क्या मैं ऐसे नहीं हो सकता अंकुल, मैं आपके घर में नहीं रह सकता। आपका बेटी क्या कर रहा है आपको पता है। उसके बाद कहते हैं हाँ मुझे पता है, मेरा बेटी ने क्या कहा मुझे पता है। ये बात सुनकर कहता है ये कैसे हो सकता अंकुल, मैं बहुत गरीब हूँ, आपका बेटी बहुत अमीर है, आपका आपका फैमिली बहुत अमीर है। ऐसे बोलने के बाद मैं आपका अमीर गरीब ये उसका स्टेटस नहीं देख रहा हूँ, आपका दिल देख रहा हूँ। आपसे मेरा बेटी बहुत खुश रहेगा, मैं बेटा कभी भी खुशी मांगेगा मैं ज़रूर देता था, तो आप मेरा बेटे से शादी करो प्लीज़। ऐसे बोलते बोलते उसको मनाने की कोशिश करता है। उसी वक्त में मिर्चू बहुत कोशिश करने के बाद पाको भी कहते तुम यहाँ ही रहना चाहिए मिर्चू। ऐसे बोलने के बाद मिर्चू राजी हो जाता है। उसके बाद कहते हैं यहाँ ऐसे तो मेरा साथ मेरा दादी होता है, उसके बाद उसका बहन भी मेरा एक बहन भी होता था, मुझे पालन करता था, मैं उसको क्या करूँ। उसके बाद वो उसके पापा कहते हैं आपसे वो भी यहाँ रहेंगे, मेरा घर पर एक कॉटेज है, स्टोर रूम जैसा एक रूम है, उसमें आप दादी आपका बहन भी वहाँ रह सकते अच्छी तरह, वो थोड़ा बड़ा भी होता है। बात ऐसे सोचने के बाद वो मिर्चो मिर्चो उसका घर चले जाता है। उसके बाद सभी बातें उसका दादी बताता है। उसको बताती है उसका बहन बहुत खुश हो जाता है। उसका दोनों थोड़े दिन को वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही पाक मिस्सू मेरी मिर्चो एक ही घर में रहना शुरू करते हैं। ऐसे ही मिर्चो का दादी उसका बहन भी उसी घर में कॉटेज स्टोर रूम में रहना शुरू करते हैं। कॉटेज जैसा होता है, बहुत अच्छा घर है, उसमें भी उससे ब्रिटिश पर अंदर जैसे थोड़े होते हैं। उसके बाद मिर्चो तो कहाँ रहता है आपको पता है क्या। उस दिन से मिर्चो को तो एक ही कमरा दिया गया कि वो भी सुमेरे के साथ ही, सुमेरी और मिर्चो एक ही रूम में सोते हैं। मिस्सू मेरे बेड पे सोते तो मिस्सू मेरे बोलते तुम यहाँ सो। तो इसके बाद कहते नहीं मैं सोफा में सो दूँगी। एक बोलते सोफे में सोता रहता है, हर रोज़ ऐसे सोता रहता है। मिस्सू मेरे के साथ सोना और ऐसे इस वक्त में नहीं है, ऐसे करना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते सोचता है। उस ऐसे ही उस एक दिन मिर्चो मेरे बातें करते रहते हैं। उसी वक्त मिर्चो पाको के आंखों में देखता है। उसके बाद पाको भी उसका आंखों में देखता है। वो थोड़ा करीब आना शुरू कर लेते। उसी वक्त में ऐसे ही बहुत पास आने पर एक स्टोरी समाप्त हो गई गाइस। स्टोरी अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ जाऊँगा गाइस। बहुत अच्छा होना और पार्ट 8 गाइस।
मैं और बड़ा बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ गाइस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए स्टोरी कैसे है, अगली पार्ट क्या होने वाला जरूर उसमें पूछ लीजिए। मैं बहुत जल्द से उस स्टोरी का अपलोड करने के लिए कोशिश करूँगा गाइस। अब मुझे चलना है गाइस, बाय बाय गाइस। मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मैं जाता हूँ गाइस। अब मैं चलता हूँ गाइस, थोड़े टेक्निकल इश्यूज होने वाला, ये सब कुछ हुआ।